हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 12 विद्युत। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक वीडियो हम लोगों ने कर लिया है। उसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और ये सब कुछ पॉइंट पढ़ा। फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, उसको करना है तथा इसके आगे यहाँ पे और क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग आज पहले उसका यहाँ देखिए फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तथा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विद्युत परिपथ आरेख से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना किसी देर के अपने प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक है, पहला हो जाएगा विद्युत स्रोत, बैटरी या सेल, दूसरा चालक, तीसरा हो जाएगा प्रतिरोध, चौथा हो जाएगा स्विच कुंजी तथा दूसरे अनेक उपकरण जो इससे जुड़े होते हैं। ये सब मिलके फ्रेंड्स विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं तथा इसका यही अर्थ होता है। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसे ए अक्षर से दर्शाते हैं जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर कहते हैं। यहाँ 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, माना 1 कूलम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो n गुने 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर यहाँ 1C। तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10 यहाँ 19 हो जाएगा और इसको बराबर करेंगे तो फ्रेंड्स 10⁻19 बटा 1.6 आगे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ अतः 1 कूलम बराबर हो जाएगा 6.2 गुने 6 यहाँ 25 गुने 10⁻18 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए आगे हो जाएगा, क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है कि बिंदुओं के बीच विभवांतर एक भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका अर्थ यह है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश ले जाने का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा जाती है? तो फ्रेंड्स, कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, V बराबर देखिए दिया हुआ है 6 वोल्ट, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम। तो हम जानते हैं कि V बराबर यहाँ W बराबर हो जाएगा जो V इंटू Q हो जाएगा। तो मान रख देंगे, V का मान 6 भी है और यहाँ Q का मान जो है 1 कूलम है। तो यहाँ पे 6 जूल जो है हम लोग का V बराबर आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ हम लोग जानेंगे विद्युत आरेख के बारे में।
हम लोग का जो पॉइंट दिया हुआ है बुक में 12.3 यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा कि चित्र 12.1 में दिखाया गया है, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग, कुंजी, वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तार से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथ का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 देखिए यहाँ दिया फ्रेंड्स में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आरेख खींचने में आसानी होती है। यहाँ अवयव है, ये क्रम संख्या और ये प्रतीक है। विद्युत सेल को इस तरह से प्रतीक किया जाता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन इस तरह से खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तार संधि इस तरह से दिखाया जाता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये हो गया विद्युत बल्ब। ये खींचना अधिक सुविधाजनक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। प्रतिरोध, ये प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक इस तरह से या इस तरह से। एमीटर, वोल्ट मीटर इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का प्रतीक हुआ। अब आगे है ओम का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स ओम का नियम में दिया हुआ है, क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसके प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। इसके लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.1। अब देखिए दिया हुआ चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार x, y, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा 4 सेल जिसमें प्रत्येक 1.5 भी का हो जोड़िए। निक्रोम निकेल क्रोमियम मैग्नीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से परिपथ तैयार करना है। चित्र जो दिया हुआ है फ्रेंड्स 12.2 है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ इस तरह से आगे है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार x, y से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर तथा पाठ्यांक भी लीजिए। इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए और निक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपयुक्त चरणों से पहले 3 सेल और फिर 4 सेल को परिपथ में पृथक पृथक लगा कर दोहराइए। विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V/I परिकलित कीजिए। V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारणी दिया हुआ है और इसका प्रेक्षण करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका प्रेक्षण में आगे दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार V/I ग्राफ जो है चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/I एक नियत अनुपात है। देखिए फ्रेंड्स ये जो है एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है।
यहाँ पे इधर भी विभवांतर है और ये धारा है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा इससे उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए फ्रेंड्स, अथवा इसको इस तरह से आई भी समानुपाती आई है यहाँ, ये भी बटा आई नियतांक है बराबर आर, अथवा दिया हुआ है भी बराबर आई आर। ये समीकरण देखिए यहाँ 12.4 है और ये 12.5 है। चित्र जो है फ्रेंड्स 12.3 है। इसमें निक्रोम तार के लिए भी आई ग्राफ सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित जो है फ्रेंड्स विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिक बढ़ता है, यही ओम का नियम है। आगे इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम है। इसी ग्रीक भाषा के शब्द ओम से, यहाँ देखिए ये साइन है, से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार देखिए फ्रेंड्स आर बराबर जो होगा भी बटा आई, ये 12.6 हुआ। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर एक भी है तथा उससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध आर, यहाँ देखिए 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। समीकरण 12.5 से हम यह संबंध भी प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स आई बराबर दिया हुआ है भी बटा आर, ये यहाँ 12.7 है। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का घटना अथवा बढ़ना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत धारा में परिपथ को प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.2। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, एक यहाँ 10 वाट का बल्ब तथा एक एमीटर 0 यहाँ से 5 परिसर, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजित तार लीजिए। 4 शुष्क सेलों प्रत्येक 1.5 वोल्ट का श्रेणी क्रम में एम्पियर से संयोजित करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल x y छोड़कर एक परिपथ बनाइए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए बनाना है। 12.4 ये निक्रोम का तार है और ये 10 वाट का बल्ब है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अंतराल x y में निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए।
कुंजी लगाइए, एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए, प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए, परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल XY में टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए। अंतराल XY में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न हैं। उपरोक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए। इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस क्रियाकलाप में हम अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उनके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिनका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे है वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसके आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 12.3। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के अंदर दिया गया है, देखिए यहाँ एक सेल, एक एमीटर L लंबाई की एक निक्रोम तार जैसे कि एक द्वारा चिन्हित तथा एक प्लग कुंजी जो कि चित्र 12.5 में दिखाए अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स विद्युत परिपथ पूरा करना है। चित्र 12.5 उन कारकों जिन पर किसी चालक का तार प्रतिरोध निर्भर करता है का अध्ययन करने के लिए विद्युत परिपथ। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। अब प्लग में कुंजी लगाइए, एमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। इस निक्रोम तार को अन्य निक्रोम तार से प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई सामान्य परंतु दुगनी हो, अर्थात 2L लंबाई का तार लीजिए जिसे कि चित्र 12.5 में 2 से चिन्हित किया गया है। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार को समान लंबाई L निक्रोम के मोटे तार 3 से चिन्हित से प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार जो कि चित्र 12.5 में जिस प्रकार चिन्ह 4 बना है परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए यह तार निक्रोम के तार पर एक चिन्हित है के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। आगे है फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मान में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? आगे दिया गया है फ्रेंड्स, यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में विभिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार
को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.5 12.7 को अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि चालक का प्रतिरोध 1, चालक की लंबाई 2, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 3, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ R जो है समानुपाती L तथा R समानुपाती 1/A यहाँ पे 12.8 और 12.9 समीकरण में दिखाया गया है। समीकरण 12.8 तथा 12.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स 12.10 यहाँ R समानुपाती L/A अथवा R बराबर P L/A यहाँ दिया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो P है इसको रो बोला जाता है, आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोधक तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी 12.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग इस विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का जो उपयोग है विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है सारणी 12.2। यहाँ दिया हुआ है 20 डिग्री C पर कुछ पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए जो स्टार दिया हुआ है, आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मानों का उपयोग आप अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे सबका प्रतिरोधकता का पदार्थ का दिया हुआ है। इधर ये चालक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक चालक है। ये मिश्र धातुएं हैं और ये आगे विद्युत रोधी पदार्थ हैं और सबका यहाँ पे मान दिया गया है। आगे दिया गया है फ्रेंड्स उदाहरण 12.3, 12.4 है, 12.5 है, 12.6 है यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स हम लोग वीडियो में सॉल्व करेंगे और यहाँ प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।